दिया जाता है और एक दूसरे टैंक में भर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसी लिक्विड से आगे बियर बनाई जाएगी और इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा को भी मिलाया जाता है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए बियर को पी अब इस लिक्विड को इन दूसरे टैंक्स में स्टोर करने के बाद इन्हें आगे फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से यानी कि स्टोरेज रूम में भेजा जाता है, जहां पर बड़े बड़े लकड़ी के बने ड्रमों के अंदर इन खास लिक्विड को भरकर 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी लिक्विड को जब 3 महीने के बाद इन ड्रम से बाहर निकाला जाएगा, तब ये पूरी तरह से बियर बन चुकी होगी और 3 महीने का लंबा इंतजार फैक्ट्री में किया जाता है और तब तक बियर बनाने के दूसरे बैच की बियर बनाने का काम बैकग्राउंड में चलता रहता है और यानी कि 3 महीने का साइकिल लगता है इस बियर को बनने में। 3 महीने पूरे हो जाने के बाद यहाँ से इन ड्रमों से बियर को बाहर निकाला जाता है और टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। टेस्टिंग का ये काम भी फैक्ट्री के अंदर बने हुए एक खास लैब में होता है, जहां पर इस तरह से बियर के सैंपल्स को जांचा जाता है और कंपनी के सेट किए गए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर इन सभी सैंपल को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका स्वाद और महक सभी चीजों की मात्रा ठीक है या फिर नहीं। सब कुछ सही मिलने पर आगे इसे प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा दिया जाता है और इस बैच में बने हुए बियर को हरी झंडी दिखा दी जाती है। पर जो बियर इस टेस्ट में फेल हो जाती है, उनको दोबारा से स्टोरेज रूम में कुछ महीनों के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है और वापस से टेस्टिंग की जाती है। अब प्रोडक्शन लाइन की ओर बियर तो आ चुकी है, लेकिन अभी उन बॉटल्स को बनाया जाना बाकी है जिन बॉटल्स के अंदर इन बियर को भरा जाएगा। इसके लिए फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में बॉटल्स बनाने का काम हो रहा है। कांच के टुकड़ों को फैक्ट्री में बनी हुई इस बड़ी सी भट्टी में डालकर कांच को पिघलाया जा रहा है। इस भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है और कांच को पिघलाने का ये काम काफी रिस्की होता है, क्योंकि पिघला हुआ कांच इतना गर्म होता है कि अगर गलती से किसी के पैर पर आ जाए ना, तो शायद उसका पैर ही गायब हो जाएगा। पिघले हुए कांच को यहाँ पर इस तरह से निकाल कर एक मशीन के मोल्ड से इस तरीके से गुजारा जाता है, जहां पर इस मशीन से मोल्ड के अंदर ये कांच बोतल के रूप में बन जाती है। देखिए कैसे ये कितनी फुर्ती से ये मशीन कांच की इन बोतलों को बना रही है। कुछ ही देर में देखते देखते सैकड़ों बोतलें बन जाती हैं और ये बोतलें क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए मशीन से निकलने के बाद इन्हें सबसे पहले ठंडा करने के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर बोतलों के ठंडे हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री के हिस्से में बोतल की धुलाई का काम किया जाता है, जहां बोतलों को अंदर और बाहर से धोया जाता है और अब ये बोतलें बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें फिलिंग एरिया में भेजा जा रहा है। फिलिंग एरिया फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहां पर बोतलों के अंदर बियर को भरा जाएगा। फिलिंग एरिया में एक तरफ से खाली बोतलें एक कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से आगे बढ़ती हैं और दूसरी तरफ पहले से बनी हुई बियर जो कि फिलिंग मशीन में टैंक के अंदर भरी हुई है, ये बड़ी सी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन अपने नोजल के जरिए फटाफट कन्वेयर बेल्ट पर आ रही बोतलों में बियर को भर देती है और इसी मशीन में कंपनी के ब्रांड नेम वाली स्टिकर की एक रिफिल लगी होती है। अब ये स्टिकर भी मशीन फटाफट बोतलों पर चिपका देती है और आगे बढ़ते हुए मशीन के दूसरे हिस्से पर इस ढक्कन को लगाकर इसे सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ फैक्ट्री में बियर बड़ी ही तेजी के साथ बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों वैसे दो बियर, अल्कोहल और इस तरह की जितनी भी नशीली चीजें हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको बियर की फैक्ट्री का विजिट करवाना था, ये बताना था कि बियर बनती कैसे, ये बताना कतई नहीं था कि भैया ऐसे बनती है और ऐसे गटक जाओ, है ना। सेहत का ध्यान रखिए, दूर रहिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।